students, how are you? Welcome back to video number 4 lesson. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम सब साथ साथ हों नामक पाठ के वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है पुनः। तो जब सू यानी कि लेखक की पुत्री सुजैन अपने आँख के ऊपर गोमड़ या सूजन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके यहाँ पर सूजन है, लेकिन लेखक को उसके सूजन के बारे में चिंता करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि उनके जीवन को खतरा था, समुद्र में तूफान चल रहा था। तो फिर क्या होता है? After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. After finding लेकर या पाकर, a hammer हथौड़ा, screws पेंच and canvas, canvas कहते हैं तिरपाल को, मोटा कपड़ा, canvas तिरपाल को, पेंचों को और हथौड़े को लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, लेखक बड़ी मुश्किल से डेक पर वापस पहुंचा। स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, जैसे तैसे, बैक मीन्स वापस, ऑन द डेक जहाज की छत पर पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड वास्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। लेखक आगे कहता है विद द स्टारबोर्ड साइड वास्ड ओपन, नाव का दाईं ओर के हिस्से में जो गेट था वो क्षति होकर के नाव का दाईं ओर का हिस्सा क्षति होकर के टूट करके खुल गया था। वास्ड ओपन क्षति होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के या टूट करके खुल गया था। वी वर गेटिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हम प्रत्येक लहर का अधिक पानी ले रहे थे। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर पड़ रही थी। मीन्स वह प्रत्येक लहर जो हमारे ऊपर पड़ रही थी, लेखक कहता है जो उनके ऊपर पड़ रही थी, उसका पानी नाव के अंदर आ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, आगे लेखक कहता है कि यदि आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ उसमें मरम्मत नहीं कर सकता था, यदि मैं उसमें कोई मरम्मत नहीं करता तो क्या होता? वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। लेखक ने नाव के दाएं हिस्से में जो बाढ़ से, तूफान से क्षतिग्रस्त होकर के खुल गया था और जिससे खूब पानी नाव के अंदर भर रहा था, को लेखक ने मरम्मत से ठीक किया, नहीं तो वे निश्चित रूप से डूब जाते। इसके आगे क्या होता है? Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो आगे क्या होता है? लेखक बताता है somehow, किसी प्रकार से, I managed to stretch canvas, मैंने उस तिरपाल को फैलाने का प्रयास किया या फैलाया। Across the gaping holes, उस चौड़े खुले छिद्रों पर, गैपिंग चौड़े, होल्स छिद्रों पर, चौड़े खुले छिद्रों पर मैंने तिरपाल को फैला करके ढका या बंद किया। एंड सिक्योर, और सुरक्षित किया, वाटरप्रूफ जल रोधक हैच कवर्स। हैच कहते हैं जहाज की छत से जहाज के अंदर को आने का जो रास्ता होता है उसे हैच कहते हैं। तो जल रोधक हैच के
कवर्स को कस करके, सिक्योर में सुरक्षित करके या कस करके, और चौड़े खुले छिद्रों पर तिरपाल को फैलाने का किसी प्रकार से बंदोबस्त किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो। लेखक आगे कहता है कि कुछ पानी अभी भी नीचे की ओर बहता रहा। टू स्ट्रीम मीन्स बह रहा, टू स्ट्रीम बिलो। कुछ पानी अब भी नीचे की ओर बहता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन उसका अधिकतर पानी, जो भी पानी अंदर आता रहा था, उसका अधिकतर पानी वॉज नाउ अब बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। ओवर द साइड दूसरी ओर को बाहर जा रहा था, दूसरी ओर को बाहर जा रहा था, उसका रास्ता बदल दिया गया, लेकिन उसका अधिकतर पानी अब दूसरी साइड से बीइंग डिफ्लेक्टेड, बीइंग कैरीड टू द अदर साइड, दूसरी ओर को जा रहा था। ये अच्छी बात थी। फिर इसका आगे क्या होता है? मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। लेखक कहते हैं कि more problems arose, और अधिक समस्याएं तब खड़ी हो गई, तब उत्पन्न हुई और अधिक समस्याएं when our hand pumps started to block, जब हमारे हैंडपंप अवरुद्ध हो, टू ब्लॉक अप अवरुद्ध होने, स्टार्टेड में शुरू हो गए, जब हमारे हैंडपंप अवरुद्ध होने शुरू हो गए। किसी से? विद द डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं मलबा, कूड़ा कबाड़ा, कचरा। फ्लोटिंग तैरते हुए, अराउंड द केबिन्स कक्षों में इधर उधर पानी में तैरते हुए मलबे से जब हमारे हैंडपंप अवरुद्ध होने शुरू हो गए, तब और भी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई या खड़ी हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो विद्युत पंप लगे हुए थे उनके सर्किट शॉर्ट होकर के वे भी अवरुद्ध हो गए, उन्होंने भी चलना बंद कर दिया, तो तब समस्या और ज्यादा पैदा हो गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो जल स्तर था वह भयानक रूप से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया, ऊपर की ओर बढ़ा या बढ़ता गया। जब हैंडपंप कक्षों के अंदर फैले हुए मलबे से और विद्युत पंप सर्किट के शॉर्ट होने से जब अवरुद्ध होने लगे, तो क्या हुआ? समस्याएं और भी बढ़ गई और पानी का स्तर भयानक रूप से ऊपर चढ़ता गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड, डेक पर वापस जाकर के मैंने पाया, लेखक ने देखा, जब लेखक वापस जहाज की छत पर गया तो उसने पाया, क्या पाया? दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। लेखक कहता है कि जब वह जहाज की छत पर वापस गया तो उसने देखा कि उनके जो दो अतिरिक्त हैंडपंप थे वे पाल की रस्सी, फोर स्टे सेल का मीनिंग है पाल को सहारा देने के लिए जो बांधे जाने वाली रस्सी होती हैं, उस रस्सी में, पाल में, द जिब से, द डिंगीज कहते हैं छोटी छोटी नाव को कहते हैं, और मेन एंकर जो मुख्य लंगर था उसमें ऐंठे हुए पड़े हुए हैं छत पर। ओवरबोर्ड जहाज की छत के ऊपर, पाल की रस्सी, जिब होती है जो मुख्य
पाल होता है उससे छोटा होता है। इसे जब तूफान आता तब इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोण, तिकोना पाल, पाल की रस्सी, तिकोना पाल, छोटी नाव और मुख्य लंगर में ऐंठे पड़े हुए थे। मुख्य छत पर लेखक ने देखा, जब लेखक छत पर वापस गया तो उसने देखा कि जो उनके दो अतिरिक्त हैंडपंप थे वो क्या थे? पाल की रस्सी, तिकोने पाल, छोटी नाव और मुख्य लंगर में ऐंठे पड़े हुए हैं। ऐंठे हुए, उसमें फंसे हुए हैं, तूफान के कारण उसमें फंस गए। देखा भाई, अब तो ये पंप भी काम नहीं करेंगे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. जब देखा कि उनके जो दो अतिरिक्त पंप, हैंड पंप जहाज की छत के ऊपर पड़े हुए थे, वे पाल की रस्सी, पाल, तिकोने पाल, जिब जिसे कहते हैं, और छोटी छोटी नाव और मुख्य लंगर में फंसे पड़े हैं, ऐंठे पड़े हैं, तो वह बहुत परेशान हुआ। तो फिर क्या होता है? आई रिमेम्बर्ड, उसे याद आया कि, फिर मुझे याद आया, मुझे मीन्स लेखक को, मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि हमारे मानचित्र कक्ष के फर्श के नीचे एक दूसरा अन्य विद्युत पंप रखा हुआ है। तो फिर क्या किया? लेखक तुरंत वहां गया। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। फिर लेखक ने उस मोटर को एक बाहर जाने वाले पाइप से जोड़ दिया। कनेक्टेड मीन्स जोड़ दिया, इट इसको, इस पंप को, टू एन आउट पाइप, एक बाहर जाने वाले पाइप से। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और ये शुक्र रहा, ये मेहरबानी रही यह देख करके कि इट वर्कड, कि ये पंप, विद्युत पंप ठीक से काम कर रहा था। इस बात की लेखक को खुशी हुई देख करके कि ये पंप, जो विद्युत आखिरी बचा हुआ था मानचित्र कक्ष के फर्श के नीचे, जो एक अतिरिक्त अन्य विद्युत पंप पड़ा हुआ था, लेखक ने उसको बाहर जाने वाले पाइप से जोड़ दिया। और शुक्र ये रहा, या यह देख करके, थैंकफुल टू फाइंड, यह देख करके लेखक को खुशी हुई, दैट इट वर्कड, कि ये पंप ठीक से कार्य कर रहा है। इसके आगे क्या होता है? देखिए, लेखक को कितनी परेशानी पड़ रही है, पूरा परिवार संकट में है, जान जोखिम में है, यही तो साहसी कार्य होता है। That night dragged on with endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working on radio. लेखक कहता है कि पानी को बाहर निकालने, पंपिंग, पानी को बाहर निकालने, स्टीयरिंग, नाव को संचालित करने, एंड वर्किंग द रेडियोज, और रेडियो पर संदेश भेजने के अबाध और नीरस तथा थका देने वाले कार्य को करने में वह रात बीत गई, समाप्त हो गई। लेखक कहता है कि पानी, पंपिंग, बिटरली कोल्ड रूटीन, नीरस और थका देने वाले कार्य ने, क्या कार्य? पानी को बाहर निकालने के, नाव को संचालित करने के, और रेडियो पर संदेश भेजने के, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर संदेश भेजने के अबाध, एंडलेस, अबाध, अंतहीन, बिटरली कोल्ड, अत्यधिक नीरस और थका देने वाले कार्य को करने में पूरी रात बीत गई। द नाइट ड्रैग्ड, द नाइट स्पेंट, नाइट बीत गई, पूरी रात पानी निकालने में, नाव को संचालित करने में और रेडियो पर संदेश भेजने के अबाध निरंतर थका देने वाले कार्य को करने में पूरी रात बीत गई।
पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। लेखक कहता है कि वे लगातार रेडियो पर सहायता के लिए संदेश भेज रहे थे कि वे खतरे में हैं, कोई आसपास का जहाज जो उनके निकट हो 20-25 किलोमीटर की दूरी में। लेकिन क्या था, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई संदेश नहीं मिल रहा था। टू आवर मेडे कॉल्स, मेडे कॉल्स का मीनिंग होता है उनके मेडे संदेश का उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तो मेडे क्या होता है, समुद्र में फंसे सहायता के लिए भेजे जाने वाले वो संदेश जो किसी निकटतम जहाज पर पहुंचते हैं, जिससे पता लगता है कि भाई कोई जहाज संकट में है, लेकिन उनके मेडे संदेशों का उन्हें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के ऐसे दूरस्थ, रिमोट मीन्स दूर के, दूरस्थ कोने में, संसार के ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ऐसे दूरस्थ कोने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। सॉरी, आश्चर्य, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, जो आश्चर्य की बात नहीं थी, यानी कि कोई भी उनके मेडे कॉल का उत्तर नहीं दे रहा था। तो संसार के दूरस्थ कोने में ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, कोई भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस दूरस्थ कोने में, दूरस्थ कोने में यानी कि समुद्र के बीचों बीच जहां कोई न रहता हो और वहां पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा उनके संदेशों का, तो ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इस बात को लेखक कहता है। उसके बाद क्या होता है, सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, सूज के सिर में चिंताजनक तरीके से सूजा हुआ था। सुजैन के सिर में चिंताजनक तरीके से सूजन आई हुई थी। लेखक कहता है कि सूज के सिर में सूजन चिंताजनक, खतरनाकपूर्ण ढंग से बनी हुई थी। She had two enormous black eyes. She had two enormous black eyes. Enormous means बड़े, बड़े, black काले। सुजैन की दोनों आंखों के चारों ओर काले बड़े घेरे बने हुए थे, यानी कि उसकी आंखों के नीचे काले बड़े घेरे बने हुए थे। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, फिर उसके बाद क्या होता है, अब उसने शोड दिखाए हमें, ए डीप कट, एक गहरा निशान, ऑन हर आर्म, अपनी बाह पर, अपनी भुजा पर, अपने हाथ पर। और फिर उसने, किसने, सुजैन ने हमें अपनी बाह पर, अपनी भुजा पर या अपने हाथ पर एक गहरा कट या जख्म या निशान दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने इससे पहले इन जख्मों के बारे में, इस अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो लेखक कहता है कि जब उसने पूछा कि सुजैन भाई तुमने इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, सी रेप्लाइड, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या उत्तर था उसका। सुजैन ने अपनी चोट के बारे में पहले अपने फादर को क्यों नहीं बताया, उसका उत्तर क्या है, सी रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो तब मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी।
यदि मैं आपको अपनी चोट के बारे में बताती ना, तो फिर लेखक अपनी पुत्री के बारे में चिंतित होकर के सबको बचाने का जो प्रयास कर रहा था उसमें विफल हो सकता था। तो देखिए कितनी हिम्मत का काम सुजैन कर रही है, जो केवल 7 वर्ष की लड़की है। वो कहती है कि मैंने आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी जब आप हम सबको बचाने का प्रयास या कोशिश कर रहे थे। तो देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बालक अपने पापा के साथ उस समुद्री यात्रा में जो तूफानों से घिर जाती है, उनका जहाज तूफानों से गिर जाता है और अनेक प्रकार के संकट आते हैं, जान जोखिम में पड़ जाती है, फिर भी वे छोटे छोटे बच्चे हिम्मत नहीं हारते और अपने उस अभियान में अपने पापा के प्रयास में सहयोग करते हैं। तो हमें इससे कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कि संकट के समय में हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।